जय शनिदेव भक्तजनों। आज शनिदेव जो कि सूर्यपुत्र हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से शनि महाराज कहते हैं कि कर्म के देवता हैं और कर्मों के हिसाब से मनुष्य को फल देने वाले हैं। शनिश्चर धीरे धीरे चलने वाले हैं जिनकी गति बहुत धीमी है और वर्ण का शाम है, सूर्य पुत्र हैं, माता का नाम छाया है। तो आज इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरी छोटी समझ है उसके हिसाब से। शनिश्चर की शरीर कांति इंद्र नीलमणि के समान है। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः इनके धनुष है, बाण है, त्रिशूल है और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं, यानी कि वरदान भी दे रहे हैं। वर मुद्रा यानी कि वरदान की मुद्रा। शनि भगवान सूर्य तथा छाया संवर्णा, छाया का दूसरा नाम संवर्णा भी है, उनके पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण में इनकी कथा इस प्रकार आई है। बचपन से ही शनि देवता भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इन चित्ररथ इनके ससुर जी थे। इनकी पत्नी सती, साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की कामना से इनके पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें बाह्य संसार की सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उसका ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उनमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो जाए, यानी कि उनकी दृष्टि किसी पर सीधी पड़ जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी नक्षत्र भेद कर दें तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी का भेदन कर बढ़ जाते हैं तब यह योग आता है। ये योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषाचार्यों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य की भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र संधान किया। शनि देवता महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप शकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा जी हैं और प्रत्यधिदेवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण है, यानी कि काला है। वाहन गिद्ध है, याद रखें। रथ लोहे का बना हुआ है। ये एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं, यानी कि 2.5 वर्ष। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती। 19 वर्ष की इनकी महादशा होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय मंत्र, नीलम धारण, ब्राह्मण को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान देना चाहिए। इनके जप का वैदिक मंत्र जो है वो है ओम शन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीतिये शम योरभि स्वन्तु नः। पौराणिक मंत्र जो है वो है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनश्चरम। और बीज मंत्र जो है वह है ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनश्चराय नमः। और सामान्य जो मंत्र है वो है ओम शं शनश्चराय नमः। इनमें से किसी एक मंत्र का भी श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप आप करें
तो इसका आपको निश्चित ही फल मिलेगा। जप का समय संध्या काल होता है तथा कुल संख्या 23,000 जपों की होती है। तो मित्रों, भक्तों, ये जो है शनिदेव महाराज के बारे में छोटी सी एक जानकारी मैंने आपको दी कि किस प्रकार से उनके मंत्र हैं, किस प्रकार से उनका वर्ण है, कैसे उनको शाप लगा था, किस प्रकार से वो जो है अपनी नज़रें नीचे रखते हैं। तो ये सारी शनिदेव महाराज के बारे में मैंने आपको बताया। जय जय शनिदेव भगवान, जय जय शनिदेव भगवान। ओम शम शनश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम शम शनश्चराय नमः।